हुबान मेरा बेटा, ये मरी हुई को पानी क्यों तुम फेंक रही हो? हैं? नहीं फेंको। गुसल करवा रही है, ऐसे ही खराब हो रही है एक जगह भी। नहीं करो। हमारा आप उठ गए हो? उठ गए हो बदतमीज बच्चे हैं। बच्चे सारे उठ गए, हालांकि आज संडे है। ये उठ के और बैठ गए। मैं तो तुम लोगों की वजह से उठ गई हूँ। पैसे ये चिड़िया हमारी बेचारी मर गई, पंखे के साथ लग गई। इस मौसम में पंखों के साथ लग नहीं, कॉकरोच ने मारे शायद। ले कॉकरोच खुद मरा पड़ा, उसने चिड़िया को क्या मारना था। ये खुद ही मरी है, पंखे के साथ लगी है और मर गई है। इधर इसका घर है, इस जगह इस हॉल में इसका घर है। तो फिर ये उड़ते हुए ना लगती है पंखे के साथ और ये मर गई बेचारी। इसके बच्चे भी थे, शायद बच्चे थे उबान। हाँ, इसके बच्चे एक मर गया था, बाकी 2 बच गए बेचारी। चलो पिछले दिनों ये ईद के दिनों में ये पंखे के साथ लगी थी, इसका एक पैर टूटा था। चलो उनके डैडी, ये उड़ नहीं सकती थी, हम इसे दाना वगैरह डालते थे। आज ये वैसे ही उड़ गई। तो अफान और गुबान के स्कूल से तो मैंने हो लिया, पीटीएम अटेंड कर लिया। अब मैं निकलती हूँ यहाँ से और मेरा एक प्लान और है जो कि मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने आज आना था अल-फतह और इधर से क्यों, वो क्यों बंद है? बंद कर चला नहीं है? हाँ, अच्छा चले। तो सैनमा क्या, सैनमा खुला है, सैनमा को क्या करना है? मैं अल-फतह पे आई थी और इधर आके पता चला कि अल-फतह तो 5-6 माह से बंद है। मैंने कहा था आज मैं विज़िट करूंगी यहाँ का, तो क्यों बंद किया है? चलें यहाँ से वापस चलते हैं। आप आज हमारे हाथ लगी हैं हमारी सिस्टर और हमने कहा है कि हम सारे काम जितने भी हम नहीं कर पा रहे वो करवा लेते हैं। तो इधर बन रहा है स्ट्रॉबेरी शेक बन रहा है और सालन भी हमने कचनार का भी बनवा लेना है इनसे। तो आज ये हमारे पास छुट्टी गुजारने आई हुई हैं, तो हमने कहा है कि जो जो काम हमसे नहीं ना हो पा रहा है वो आज हम सारे ही करवा लेंगे, रेस्ट करेंगे हम। ये रेस्ट करने आई थी हमारे पास, हमने कहा है कि आज हमारी रेस्ट होगी। शरबत हमारा बन चुका है और बच्चों ने ना निका दी है। यहाँ बन रहा है कचनार और आलू का सालन। ये कचनार होती है, इसका एक दरख्त होता है और ये देहात से हमारा आया, मामू लोगों की तरफ से आया है। ये बॉयल हुई हुई और फ्रीज़ हुई हुई है। अब इसे थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगेगा। आलू के साथ हम इसे बना रहे हैं और ये बहुत टेस्टी सालन होता है। जो जो यूज़ करते हैं, जो जो खाते बनाते रहते हैं, उन्हें तो पता होगा कि ये कितना टेस्टी सालन होता है इसका। तो ये मैं बना रही हूँ, कहा तो मैंने अपनी सिस्टर को था, लेकिन फिर उसने मेरा व्लॉग एडिट करने में वो थोड़ी सी लग गई, थोड़ी सी ट्रिकी उसकी थी एडिटिंग। तो फिर मैंने कहा चलो आप ये करें और मैं खुद बना लेती हूँ सालन। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सालन और यहाँ मेरी सिस्टर अपनी वापसी की तरफ जा रही थी और बच्चे भी तैयार हो चुके थे। ये कल से आए हुए थे और रात इन्होंने हमारे पास ही गुजारी वीकेंड अपना, और बहुत मज़ा आया हमें। मेरी कल की वीडियोस भी मेरी सिस्टर ने बनवाई। उसके बाद फिर मैं भी बोर होने लगी और मैं तो इतनी ख़ास बोर नहीं हो रही थी, लेकिन सामने हमारी बहुत अच्छी नेबर हैं, आपी हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं भी बोर हो रही हूँ तो इधर ही आ जाओ और पकोड़े बनाते हैं। और साथ और भी कुकिंग थी, उनके कुछ गेस्ट भी आ रहे थे तो वो भी, उन्होंने खाना भी साथ बनाया और साथ पकोड़े भी, और हमने मिल के पकौड़े इंजॉय किए। साथ ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी और इतने कोई टेस्टी बने थे और बहुत अच्छा लगा हमें बातें करके भी और पकोड़े खा के भी, और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा हमारा यहाँ। और उसके बाद फिर मेरी भाभी पहुँच आई, उनकी फैमिली, और उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो उन्हें मैं चेकअप के लिए लेके आई थी हॉस्पिटल इधर ही सरगोदा में। और वो मेरी नेबर जो आपी हैं
वो भी बाय प्रोफेशन मेडिकल की फील्ड में ही हैं, तो उनके पास फिर हम आ गए थे हॉस्पिटल में और फिर हमारा चेकअप वगैरह हो गया और अब हम फ्री थे और अब हम वापस जा रहे थे। ये है सरगोदा का DHQ और मुझे बार बार वही चीज़ें रिकॉल हो रही थी जब अब्बू मेरे बीमार थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो इसी हॉस्पिटल में एमरजेंसी में ही वो थे और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ के, उनके पास उनका ट्रीटमेंट था और बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उनका यहाँ हुआ था। और मैं 3-4 दिन अपने अब्बू के पास रही थी इधर ही हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड और मैं। तो मुझे ना वो टाइम बार बार बड़ा याद आया दोबारा और हॉस्पिटल देख के। तो अल्लाह बचाए ऐसी मर्ज़ों से और अल्लाह हॉस्पिटल से भी बचाए। बहुत मुश्किल होता है हॉस्पिटल में रहना और फिर अपने प्यारों की तकलीफ़ को देखना, इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब हम वापसी की तरफ जा रहे थे और नीचे आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ है क्योंकि मेरे भाभी लोग भी इधर हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी, और उन्होंने कोहराम मचाया हुआ है, इतना शोर आ रहा है कि मैं छत पे आई हूँ लेकिन फिर भी उनके शोर जो है वो मेरे वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और आपको भी सुनाई दे रहा होगा मेरे बैक पे। और हमें वापसी पे काफ़ी लेट हो गई थी, ऑलमोस्ट 11 बज गए थे क्योंकि हम गए भी 9 बजे थे और फिर हमें थोड़े से टेस्ट वगैरह और ECG करवाते करवाते हमें 11 बज गए थे और अब हम 11 बजे वापस आ रहे थे लेकिन अभी तक स्टिल सरगोदा ऐसे चहल पहल थी सरगोदा की। और उसके बाद फिर मैंने आके कुकिंग की, खाना बनाना था रात का और मैं यहाँ बना रही थी सालन। और उसके बाद बस फिर यही होता है, ज़्यादा तो कुकिंग ही होती रहती है, गेस्ट आएँ तो कम ही होता है कि उनके पास बैठने का टाइम कम ही मिलता है, मसरूफियत इतनी हो जाती है। और उसके बाद फिर ये देखें लिप्टन वाला डिब्बा आया था, न्यू लिप्टन, और इसकी पैकिंग कितनी प्यारी है, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। और हुमान और मेरा यही दिल कर रहा था कि अम्मी की ये जो चाय है ना दरमियान से हम ये निकाल दें पैकेट और बाकी ये वाला डब्बा जो है ना ये हम यूज़ में ले आए, इतना मज़े का लग रहा था। नट्स वगैरह रखने के लिए, ड्राई फ्रूट रखने के लिए कितना प्यारा था। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।